होती हैं, थोड़ी अलग थोड़ी जुदा, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसले की उड़ान वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने खाकी वर्दी में भगवान को देखा है? मरीजों के लिए ये पुलिस अधिकारी ऐसे ही संकट मोचक हैं जो अस्पताल में कहलाते हैं डॉक्टर एसपी साहब। जी हां, इंदौर में एक एसपी साहब कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट, एसपी बने भगवान। खाकी का फर्ज भी और मरीजों की सेवा का जज्बा भी। फील्ड पर वर्दी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था संभालना, तो अस्पताल में आते ही सफेद एप्रन पहनकर मरीजों की तीमारदारी शुरू कर देते हैं ये। फील्ड में पुलिस अफसर है तो अस्पताल आते ही डॉक्टर की भूमिका में नजर आते हैं ये। संकट की घड़ी में इंदौर के ये पुलिस अधिकारी दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। विशेष शाखा में तैनात एसपी डॉक्टर राजेश सहाय के इस जज्बे को आप भी सलाम करेंगे। रोजाना 6 घंटे अस्पताल में ड्यूटी देते हैं एसपी साहब। जी, एक्चुअली में जो मेरा पार्ट है वो ये है कि मैं 3-4 घंटे मॉर्निंग में और 1-2 घंटे शाम को आता हूँ, और इसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, विशेष करके पुलिस और पुलिस फैमिली वालों के, उनको हम लोग देखते हैं। प्राइमरीली जो ट्रीटमेंट है उसको अवेलेबल कराते हैं, जिसको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है कि क्रिटिकल पेशेंट है जिसको हायर सेंटर पे शिफ्ट किया जाना है तो उसको उसी समय कोऑर्डिनेट करके जो है हायर सेंटर पे, हायर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। दरअसल एसपी डॉक्टर राजेश सहाय जो एमबीबीएस हैं, एमडी की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। पुलिस विभाग में आने से पहले एक निजी अस्पताल में आईसीयू प्रबंधक प्रभारी रह चुके हैं। इस बीच यूपीएससी से उनका सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो गया, जिनका डॉक्टरी का अनुभव आज मरीजों के काम आ रहा है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में जब संक्रमण का संकट इतना गहरा रहा है, ये जाबाज क्रांतिवीर दोनों मोर्चे पर डटे हुए हैं। एसपी के साथ डॉक्टर की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं। इंदौर के डीआरपी लाइन में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों के इलाज के लिए 16 बेड वाला ये सपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर दिनेश के साथ एसपी डॉक्टर राजेश सहाय पुलिसकर्मियों के मर्ज की संभाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए डिग्री तो मेरे पास है, मेडिकल में हूँ, मेडिको में हूँ, और एमबीबीएस एमडी मैंने किया है। और पुलिस भी जैसे बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड इसकी अप्रोच है, तो हर जगह पुलिस डॉक्टर की मेडिकल नॉलेज की जो है उपयुक्तता रहती है, भले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो, भले बॉडी ऑफेंस में हो, भले किसी और सीन ऑफ क्राइम के असेसमेंट में हो, एनालिसिस में हो, इन सब में थोड़ा बहुत हम लोग को प्लस पॉइंट रहता है, थोड़ा बहुत मिलता है, और वो हमेशा यूज़ किया जाता रहा है, करता भी रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी कर रहा हूँ। जो मेडिकल जितना मैं कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। कोरोना संक्रमण काल है, इस दौरान और इस दूसरी फेज में कई पुलिस कर्मियों के रोज कोरोना पॉजिटिव होकर के, और कभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, कभी हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ये रोज की परेशानियां जब आ रही थी, तो डीआई साहब ने, आई साहब और डीजी साहब दोनों ने निर्णय लेकर के यहाँ पे एक 16 बेड का सपोर्ट सेंटर शुरू किया है, जहाँ की 16 बेड पे हमने 24 घंटे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। यहाँ उन कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है जिनका केस क्रिटिकल नहीं है। इस सपोर्ट सिस्टम में एसपी साहब के सपोर्ट को सभी अधिकारी और कर्मचारी सैल्यूट कर रहे हैं। खुद एसपी डॉक्टर राजेश सहाय मानते हैं कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनकी पढ़ाई, डॉक्टरी अनुभव इस महामारी में मरीजों के काम आ रहा है। पुलिसकर्मी भी एसपी साहब को डॉक्टर की तरह ही अपना मर्ज बताते हैं। हमारे अच्छे अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश सहाय, ही इज एमडी डॉक्टर हैं, और वो अपना स्पेशल ब्रांच का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये एक और अनुकरणीय उदाहरण है हमारी निष्ठा का और कर्तव्य पे परायणता का। इस महामारी में जब अस्पताल में बेड के लिए मारामारी है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है, बेकाबू कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिल सके, उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया। एसपी डॉक्टर राजेश सहाय न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि पुलिसकर्मियों का हौसला और हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं।
देशभक्ति भी, जनसेवा भी। धरती पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो इस खाकी वाले भगवान को आप भी सैल्यूट भेजिए। इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना महामारी में किसी संक्रमित मरीज को क्या चाहिए? सबसे पहले उसके दिलो दिमाग में बैठी दहशत दूर की जाए, दूसरा उसे सही इलाज मिल जाए, और तीसरा अस्पताल के चक्कर लगाने की नौबत ही ना आए। और हां, यह भरोसा भी कि सब ठीक हो जाएगा। बस एक फोन घुमाने पर ऐसा ही इलाज आइसोलेट संक्रमित मरीजों को मिल रहा है, जहां डॉक्टर कह रहे हैं फिक्र किस बात की, हम है ना। उज्जैन के एक डॉक्टर का वो कमाल, जिसमें मरीजों को मिल रहा है ऑनलाइन इलाज। देश भर के 60 डॉक्टर 9 भाषाओं में दे रहे हैं मरीजों को मुफ्त ऑनलाइन संजीवनी। कोरोना का जब डर सताए तो ना घबराएं। मोबाइल पर हाजिर है डॉक्टर्स। बस एक फोन लगाएं और लीजिए आपकी फिक्र दूर। कोरोना महामारी में एक आइडिया ने कमाल कर दिया, वो आइडिया जिसमें कोविड पेशेंट को ऑनलाइन मिल रहा है इलाज। ये ऑनलाइन संजीवनी इस पेंडेमिक माहौल में मरीजों के लिए किसी राहत से कम नहीं। मिलिए इनसे, ये है उज्जैन के रहने वाले डॉक्टर राहत पटेल। हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। इसी बीच हॉस्पिटल में काम करते हुए मैं भी संक्रमित हुआ। संक्रमित होने के बाद चूंकि मुझे सिम्टम्स कम थे तो मैं होम आइसोलेटेड हो गया। होम आइसोलेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास काफ़ी खाली समय है। तो स्टूडेंट फॉर सेवा ABVP मध्य भारत के माध्यम से हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए। डॉक्टर राहत पटेल भोपाल में पोस्टेड हैं। मरीजों की तीमारदारी करते खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन इस मुश्किल दौर में खुद के बारे में सोचने की जगह इन्हें यह ख्याल आया कि मरीजों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, और महज 5 दिन में तैयार हो गई 60 डॉक्टर्स की टीम। हमने पूरे देश में 60 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। वह टीम 8 भाषाओं में फोन कॉल के माध्यम से जो कोविड होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। हमारी ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। इस कठिन समय में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब घर में रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे की मदद करें, सकारात्मक सोचें और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें। उज्जैन के रहने वाले डॉक्टर राहत, जो खुद इस सच से वाकिफ हैं कि बढ़ते संक्रमण में अस्पताल में जगह नहीं, मरीजों को इलाज की कितनी जरूरत है, तो होम आइसोलेट होने के बावजूद इन्होंने मरीजों के इलाज के लिए एक ऐसी तरकीब सोची जिससे होम आइसोलेट कोविड मरीजों को डॉक्टर्स की केयर मिल जाए। इसके लिए इंदौर से अपने डॉक्टर साथियों को जोड़ा। उज्जैन से इंदौर और फिर मदद का ये कारवां बढ़ता ही गया। देश भर के 60 डॉक्टर्स हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कन्नड़, तमिल समेत 9 भाषाओं में मरीजों को निशुल्क परामर्श दे रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, तो इस बीच डॉक्टर राहत पटेल ने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने 60 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है जो 8 अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, और वो लोग पेशेंट को बताते हैं कि होम आइसोलेशन कैसे करना है, दवाई कैसे लेनी है, और उसके बाद खाना क्या खाना है आपको, अगर एस्पिरेटिव कितना है आपका, फीवर, अगर प्रिकॉशंस लेना कोरोना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज का ये फंडा कारगर साबित हो रहा है। सिर्फ ऑनलाइन मुफ्त इलाज ही नहीं, होम आइसोलेट मरीजों की हिम्मत और हौसला भी बढ़ा रहे हैं ये डॉक्टर्स। ये पहल रंग ला रही है। 2180 मरीज अब तक निशुल्क परामर्श ले चुके हैं। बाकायदा हर एक बात की जानकारी दी जाती है, कौन सी दवाएं लें, कब क्या खाएं, SpO2 लेवल से लेकर हर एहतियात, और सबसे ज्यादा मरीजों को मिलने वाला मानसिक सुकून, अपनेपन का डोज। तो प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, डबल मास्किंग क्या है, नई जो हमारे पास भी कोरोना की जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें क्या नया आ रहा है, सारी अपडेट के साथ में हम लोग उनको बताते हैं। SpO2 डाउन है तो उसके बारे में बताते हैं, कब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी वो सब बताते हैं। साथ में कोई बीमार है, आइसोलेशन में जाना कितना ज़रूरी है ये बताते हैं, डबल मास्किंग कितनी ज़रूरी है ये सब बता रहे हैं। तो ये सब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप के थ्रू बता रहे हैं। ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। अपनी वेबसाइट के जरिए भी इस ऑनलाइन संजीवनी एक्सप्रेस को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। वाकई ये पहल राहत देने वाली है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे। सैल्यूट तो इन्हें भी भेजिए। वर्दी की हमदर्दी की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस वाले इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभा रहे हैं, जो जानते हैं सांसों की कीमत, जिंदगी बचाने के लिए जिन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। धमतरी में ये पुलिस वाले कोरोना को मात देकर थाम रहे हैं सांसों की डोर, जो कह रहे हैं प्लाज्मा दान महादान। वर्दी की हमदर्दी की अनोखी तस्वीर है ये, फर्ज की अदायगी भी और इंसानियत का फर्ज भी, कानून व्यवस्था कंट्रोल करना और सांसों की डोर भी थामना। धमतरी से आई है हौसला बढ़ाने वाली ये तस्वीर, प्रेरणा देने वाली तस्वीर। मिलिए इनसे। डीएसपी रागिनी तिवारी हैं, जो धमतरी से रायपुर आई हैं, कोरोना को मात दे चुकी हैं और अब किसी को नई जिंदगी देने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रही हैं। किसी को नई जिंदगी मिल जाए तो इससे बड़ा नेक काम कोई और नहीं हो सकता, ये कहना है इन फरिश्तों का। आज मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे इस दान से किसी व्यक्ति की जान बचेगी और किसी एक व्यक्ति के प्लाज्मा डोनेशन से किन्हीं 2 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो यदि मेरा सहयोग इस कार्य में है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करती हूँ। और यदि भविष्य में भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, तो मैं बिल्कुल आगे आऊँगी। और डॉक्टर्स का कहना है कि 15 दिन में हम फिर से प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो भविष्य में यदि किसी प्रकार की भी इमरजेंसी होती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सिर्फ डीएसपी रागिनी तिवारी ही नहीं, धमतरी के कांस्टेबल ब्रह्मानंद कुंजाम और महेंद्र सूरी ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती और अब प्लाज्मा दान कर इस जंग से लड़ने में योगदान दे रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने पर इनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान को महसूस किया जा सकता है। सुनिए जरा। रायपुर आया प्लाज्मा डोनेट के लिए और मैं अपना प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे किसी और एक आध की जान बच सके। मेरे को भी अच्छा लगा प्लाज्मा डोनेट करने से। जज्बा ऐसा कि एक बार प्लाज्मा डोनेट करने के बाद दूसरी बार भी प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। खुद डॉक्टर भी इनके इस कदम की तारीफ करते नहीं थक रहे, जो कह रहे हैं शुक्रिया। तो इसमें आपका जो ले रहे हैं प्लाज्मा 400 ml है, इसमें 2 पेशेंट का लाइफ मतलब सेव हो जाएगा इसमें। और आपको डोनेशन के लिए आप धमतरी से यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके में। महामारी में अपने फर्ज पर तैनात ये कोरोना वॉरियर सड़क पर पसीना बहा रहे हैं। आप सुरक्षित रहें। संक्रमण के संकट में ढाल बनकर खड़े हैं, जो खुद संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद फिर उठ खड़े हुए अपनी ड्यूटी देने, मानवता की सेवा करने। धमतरी में 61 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जब उनकी हालत ठीक हुई तो तय किया कि वो प्लाज्मा दान करेंगे, किसी दबाव में नहीं बल्कि मदद के लिए खुद ही तैयार हो गए ये मसीहा। इस संकट के दौर में पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है अपने ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से। हमारे विभाग में लगभग 61 अधिकारी कर्मचारी धमतरी जिले के ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया है और लगातार ये रिकवर भी होते जा रहे हैं। रिकवर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया कि अपना प्लाज्मा ऐसे व्यक्ति को डोनेट करें जिसे इसकी अति आवश्यकता है और किसी व्यक्ति की इससे जान भी बचाई जा सकती है। कोरोना के इस संकट काल को उन्होंने एक अवसर के रूप में परिवर्तित करते हुए प्लाज्मा डोनेट किया है, जिसमें डीएसपी प्रोबेशनर रागिनी तिवारी, आरक्षक ब्रह्मानंद कुंजाम, आरक्षक महेंद्र प्रताप सूरी, ये तीनों धमतरी जिले से हैं और इन्होंने प्लाज्मा डोनेट करके एक बहुत ही नेक काम किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का स्लोगन है परित्राणाय साधुनाम, यानी सज्जनों की सुरक्षा करना। फर्ज की राह में इन पुलिस वालों की ये कोशिश नायाब है। उन मरीजों के लिए संजीवनी है जो प्लाज्मा के लिए भटक रहे हैं। खाकी का ये जिंदगी को दिया सुरक्षा कवच ना जाने किसे मुस्कुराने का मौका दे दे, कितनी जिंदगियों को नई सांसें दे दे। ये तस्वीर हौसला देती है, उम्मीद बंधाती है, लोगों में विश्वास जगाती है और इस बात की प्रेरणा भी कि संकट में उठ खड़े होइए, मिलकर ही ये जंग जीत सकते हैं हम। धमतरी से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महामारी के आपदा में कमाल करने वाले उन मददगारों से आपको अब मिलवाते हैं जिन्होंने बना डाला है कमाल का ऑक्सीफ्लो मीटर।
गजब का है ये देसी जुगाड़। घरेलू जुगाड़ से होशंगाबाद में ऐसा ऑक्सीफ्लोमीटर तैयार हुआ जिससे एक ऑक्सीजन सिलेंडर से दो मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन यानी कि सांसें दी जा रही। वहीं छतरपुर में सिरिंज से डॉक्टर साहब ने बना डाला अनोखा ऑक्सीफ्लोमीटर। जिंदगी बचाने का यह देसी जुगाड़ मरीजों को राहत की सांस दे रहा है। जिंदगी बचाने का ये घरेलू जुगाड़ देखिए। सांसों की जंग में जब एक एक सांस का सवाल हो तो आपदा की घड़ी में हो रहे अनोखे आविष्कार, ये देसी जुगाड़ किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपदा में ऐसा ही अनोखा ऑक्सीफ्लोमीटर देखिए जिसके जरिए एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 जिंदगियों को दी जा रही है सांसें। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी में ये कमाल कर दिखाया है होशंगाबाद सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ कर्मचारी आशीष भार्गव। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए जुगाड़ से ऑक्सीफ्लोमीटर बना डाला। फ्लोमीटर की शॉर्टेज के कारण ये दिमाग में आइडिया आया है। एक डी टाइप सिलेंडर एक फ्लोमीटर से उसके आगे टी लगाकर टी बनवाई है हमने। एलपीजी टी ली, उसमें ब्रेक ऑयल जो बड़ी गाड़ियों में चलता है जिसमें, वो ट्यूब को वेल्ड कराने के बाद हमने उसमें चालू करा और उसको लगाया टी को। उससे 2 पेशेंट को आसानी से ऑक्सीजन एक ही समय में पर्याप्त हो रही है। मतलब एक फ्लोमीटर एक डी टाइप सिलेंडर से 2 पेशेंट आसानी से कवर कर पा रहे हैं। एलपीजी गैस चूल्हे में लगने वाली और हैवी वाहनों के ब्रेक ऑयल पाइप को गैस वेल्डिंग की मदद से जोड़कर ऑक्सीफ्लोमीटर से 2 लोगों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई। टी टाइप सिलेंडर और टी टाइप सिलेंडर की अनोखी डिवाइस मरीजों को राहत की सांसें दे रही है। ऐसे जुगाड़ वाले 28 ऑक्सीफ्लोमीटर आशीष अस्पतालों में दे चुके हैं और 50 रेगुलेटर भी तैयार हैं। अभी वर्तमान में 28 टी बना के मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दिए। आज मैंने 50 टी का और अरेंज किया है। 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा के वो भी मैं अन्य शासकीय संस्थाओं में दे दूंगा। जिस तरीके से अभी जिला चिकित्सालय में उपयोग हो रहा है और फेसबुक पे मेरे डालने के बाद से लोगों के फ़ोन आए, मुझे कुछ निजी चिकित्सालयों से भी आए हैं कि भैया ऐसी टी बनवा के दे दीजिए। तो इसीलिए प्रयासरत हूँ कि मरीजों की जान बच सके जैसे भी हो। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन लोगों की सांसें तब अटक जाती हैं जब इस ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचाने वाला ऑक्सीफ्लोमीटर नहीं मिल पाता। ऐसे में छतरपुर से आई ये राहत भरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी जिंदगी को सांसें देने की नायाब तरकीब निकाली गई। ये करिश्मा कर दिखाया डॉक्टर MPN खरे ने, जिन्होंने 20 ml की सिरिंज से बना डाला अजब गजब ऑक्सीफ्लोमीटर। है ना कमाल। दावा ये कि इससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये मरीजों के लिए कारगर भी है। 3 दिन में 200 ऑक्सीफ्लोमीटर निःशुल्क अस्पतालों में दिए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब के सहयोग से एक डिवाइस बनाई है जो ऑक्सीजन फ्लोमीटर है। आजकल लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता था लेकिन फ्लोमीटर नहीं मिलता था, जिससे बहुत लोग परेशान थे। और कोई ना कोई हमारे राधे श्याम जी के पास फोन आता था, डिवाइस चाहिए हमें, वो चाहिए, फ्लोमीटर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सर से बोला, सर ने उस डिवाइस को कुछ टेक्निकल उससे एक डिवाइस तैयार की है। उसमें हमसे बोला कि थोड़ा सा इसमें सुधार करो कुछ, तो इसको बिल्कुल ऑक्सीजन फ्लोमीटर की तरह ही डिवाइस बनाई है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक तरीका बताया था, तो उसको थोड़ा सा और हमने इम्प्रोवाइज किया, सुधारा। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपए की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके एक फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। महामारी को दूर भगाने के लिए मानवता के इस महायज्ञ में एक एक आहुति जरूरी है। देसी जुगाड़ वाकई कमाल है। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव और छतरपुर से
सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और तेज करना है तो इसको आसमान में पुलिस के ये वो जासूस हैं जो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों की जमकर क्लास ले रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले लापरवाह लोगों की तस्वीरें अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। इनकी नजर ऐसी कि इनसे कोई बच ना पाए, चप्पे चप्पे पर है इनकी नजर। आप भी देखिए, पन्ना में पुलिस का सख्त पहरा, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन पड़ जाएगा भारी। इनकी निगाह से कोई बच ना पाए। चौक चौराहे पर ये तैनात हैं। मोहल्ले की जिन सकरी गलियों में पुलिस वाले भी ना पहुंच पाए, वहां पहरेदारी कर रहे हैं पुलिस के जासूस। आसमान से कर रहे हैं निगरानी। ये आंखें कस रही हैं लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा। सावधान, आसमान में पुलिस के जासूस घूम रहे हैं। आसमान में तैनात इन तीसरी आंखों में लापरवाही बरतने वालों के हर राज कैद हो रहे हैं। पन्ना में ऐसे ही पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस को चकमा देने वालों की अब खैर नहीं। जो अनावश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल रोककर उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पन्ना का ये गांधी चौराहा है जहां पुलिस का अमला तैनात है, चेकिंग कर रहा है। आने वालों से पूछताछ जारी है। कोई बेवजह तो बाहर नहीं निकल रहा। साथ ही पहरेदारी को और सख्त कर दिया गया है। ड्रोन से अब पुलिस कोरोना कर्फ्यू के वक्त तफरी करने वालों पर नजर रख रही है। भीड़ लगाने वालों की खबर ले रही है। अक्सर गलियों में पुलिस का अमला देखकर लोग चकमा देकर भाग जाते हैं, जिनकी पहचान भी आसानी से नहीं होती। लेकिन ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे की खबर पुलिस ले रही है। वीडियो फोटो के जरिए लक्ष्मण रेखा पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यदि वो दोबारा से इस तरह से लापरवाहीपूर्ण तरीके से या बिना मास्क के या बिना हेलमेट के घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खुद पन्ना एसपी धर्मराज मीणा ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। राजस्व की टीम भी साथ है। संदेश सख्त है, संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है और जो लोग लापरवाही बरतकर संक्रमण की कड़ी बन रहे हैं, अब उनका चैन संकट में है। कई गलियों को सील कर दिया गया है। चालानी कार्रवाई भी हुई है। आज पन्ना पुलिस और रेवेन्यू प्रशासन ने कोरोना के संबंध में जो जनता कर्फ्यू है उसको और अत्यधिक सख्त कर दिया है। हम लोगों ने न केवल सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बल्कि ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पन्ना शहर में सर्वेलेंस बढ़ा दी है। आज ऐसी अनेक गलियां जहां पे लोगों का आवागमन लगातार चालू रहता है, उन गलियों को पूरी तरह सील करवा दिया गया है। पन्ना में सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है और अब ड्रोन कैमरों का सहारा। लापरवाही करने वाले ये तस्वीर जरूर देख लें और सावधान हो जाएं, क्योंकि आप इन जासूसों की जद में हैं। इसीलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बेवजह बाहर निकले तो खैर नहीं। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।